हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, सितंबर 2020 में पीजी पोर्टल पर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ग्रीवांस डलवाया गया था, जिसका रिप्लाई लगभग 5 महीने बाद आया है। और रिप्लाई दो आए हैं, यानी दो अलग अलग तारीख में आए हैं। एक आया है 1 मार्च 2021 को और दूसरा आया है 21 मार्च 2021 को। दोनों रिप्लाई में देखा जाए तो लगभग सभी बातें एक समान हैं, सिर्फ 2 लाइन को छोड़कर। जब तक इन दोनों दस्तावेज का, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का जो रिप्लाई में आए हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक बातें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएंगी। तो देख लेते हैं एक एक लेटर की पहले इन लेटर्स में या इन डॉक्यूमेंट्स में या जो रिप्लाई आया है, इनमें बातें क्या कही गई हैं। तो आप देखेंगे कि प्रेषक जो है वो उप सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, यानी यूपी SSSC की बात कही गई है। सेवा में लोक शिकायत अनुभाग 3, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश। ये 1 मार्च को जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, यानी जो रिप्लाई मिला है वो है। इसमें जो बातें कही गई हैं, कृपया IGRS ऑनलाइन संदर्भ के माध्यम से प्राप्त संदर्भ संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री गौरव शुक्ला के द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या यानी वीडियो 2018 से संबंधित चयन की कार्यवाही पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है। यहाँ पर चयन की कार्यवाही पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर देखिए क्या मिलता है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या यानी वीडियो 2018 के संबंध में SIT द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच के उपरांत तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पैरा यही है कि SIT द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और जांच के उपरांत तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। अब देख लेते हैं कि 21 मार्च को कौन सा लेटर या रिप्लाई आया है। लगभग चीज़ें वही हैं, सेम है। प्रेषक कौन है? यूपी SSSC। सेवा में लोक शिकायत अनुभाग 1 की बात कही गई है। और जो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य विषय है, उसमें लिखा गया है, कृपया IGRS ऑनलाइन संदर्भ के माध्यम से प्राप्त संदर्भ संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें श्री अभिषेक कुमार द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या वीडियो 2018 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। अब उत्तर देखिए क्या मिल रहा है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या वीडियो 2018 के संबंध में चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे संबंधित सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तदनुसार प्रकरण निक्षेपित विलोपित करने का कष्ट करें। ये 21 मार्च का रिप्लाई है। लास्ट की 2 लाइनें जो हैं, यानी सेकंड पैरा जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और इससे संबंधित सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब देख लेते हैं इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कि इनमें क्या बातें निकल करके आती हैं। आपके सामने देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला और दूसरा पॉइंट जो लिखा गया है ये 1 मार्च का है। 1 मार्च को जो रिप्लाई आया है वो है पहला और दूसरा पॉइंट। तीसरा और चौथा पॉइंट जो है ये 21 मार्च के रिप्लाई का है। जो 1 मार्च में है देखिए, उसमें लिखा है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा /2018 के संबंध में SIT द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यानी 1 मार्च तक जांच जो है वो चल रही थी, कार्यवाही उसकी चल रही थी। अब वहीं आप तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे जो 21 तारीख को रिप्लाई आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा /2018 के संबंध में चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोनों में अंतर है।
पहले आप जो रिप्लाई देख रहे हैं उसमें जांच चल रही थी, लेकिन अभी चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पॉइंट से निकल करके क्या आता है? इससे यही आता है कि सिलेक्शन होना तय है, ज्वाइनिंग होनी तय है, और जो अभ्यर्थी यानी दूसरे जो अभ्यर्थी बोलते हैं कि कैंसिल होगी, या यूट्यूबर्स बोलते हैं कि वीडियो भर्ती कैंसिल हो जाएगी, या ऐसे भी लोग जो रिलेटिव हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं, उनके लिए स्पष्ट संदेश है इस पॉइंट से कि आप एड़ी चोटी का बल लगा लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। भर्ती हर हाल में पूरी होगी, जांच हो चुकी है, चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अब सिर्फ ज्वाइनिंग और डीवी की बात होगी। दूसरा पॉइंट आप देखिए, जांच के उपरांत तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। ये 1 मार्च के रिप्लाई में बोला गया है कि जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो आगे की कार्यवाही होगी वो की जाएगी। लेकिन जो 21 मार्च को रिप्लाई आया है उसमें क्या बोला गया है, आप यहाँ पर चौथे पॉइंट में देखिए, संबंधित सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। 21 मार्च का जो रिप्लाई है, यानी कि चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और यथा समय आयोग की वेबसाइट पर सूचना आपको दे दी जाएगी। अब सूचना क्या हो सकती है? सूचना 2 ही हो सकती है। एक तो आपका रिवाइज्ड रिजल्ट कब आ सकता है, या डीवी शेड्यूल कब से शुरू होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा, या फिर ज्वाइनिंग के संबंध में बातें होंगी। दूसरी जो चीज़ ये है कि अगर 1953 में कुछ ऐसे अभ्यर्थी मिलते हैं जिनकी OMR में अनियमितता होती है, तो उनसे संबंधित अगर मिलते हैं तो उनसे संबंधित सूचना दी जाएगी। या ये भी सूचना दी जा सकती है कि 136 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ FIR किया गया था थाना विभूति खंड में, उन पर जो आगे की कार्यवाही की जानी होगी वो सूचना मिल सकती है। तो 2 तरह की सूचना आयोग की वेबसाइट पर मिल सकती है। पहली सूचना ये है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा या कौन कौन है, इस टाइप की कोई एक सूचना हो सकती है। दूसरी सूचना जो अहम है वो ये है कि आपका रिवाइज्ड रिजल्ट कब आ सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो सकता है। तो ये बातें हो सकती हैं। अब यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो गया कि हाँ, जांच कंप्लीट हो चुकी है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द ही रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अभ्यर्थियों के बहुत से प्रश्न आएंगे कि रिवाइज्ड रिजल्ट किस डेट में आएगा, डीवी कब से स्टार्ट होगी, ज्वाइनिंग कब मिल जाएगी। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद ही प्रशासन को छोड़कर, यानी बाबा जी को छोड़कर या आयोग के चेयरमैन सचिव को छोड़कर शायद ही किसी के पास हो, और जिनके पास है वो बताएंगे भी नहीं। अगर आपको कोई बताता है, आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हो कि कब हो सकता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स ये मिले हैं, जो रिप्लाई आई है, इससे तो अनुमान यही लगाया जा सकता है कि हाँ, जांच पूरी हो चुकी है, चयन की कार्यवाही वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि बहुत ही जल्द आपको कोई शुभ संकेत मिल सकता है। शुभ संकेत क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज ये है कि अपने अपने स्तर से, ये हर बार मैं बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कहीं आप नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप कम से कम ट्वीट तो कर सकते हो। ट्वीट से भी व्यापक प्रभाव पड़ता है और वो आपने पहले भी देखा है। अभी कुछ दिन पहले जो मूवमेंट्स चल रहे थे उसमें भी आपने देखा। तो इस वजह से आपको 5-10 मिनट निकाल करके ये काम करना है। दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थी लखनऊ टीम के अभ्यर्थी जा रहे हैं मिलने मंत्रियों से। वहाँ पर इस जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो रिप्लाई आया है, इसको लेकर के कुछ बातें होंगी। तो वहाँ पर भी देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। जो भी सूचना होगी, जो भी जानकारी होगी, आप सभी को तत्काल प्रभाव से पहुँचाई जाएगी। इसलिए परेशान तो अब बिल्कुल होने का समय चला गया, क्योंकि अब जांच हो गई है पूरी। अब जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, अब उनको दिखाना है कि चाहे जितना तुम बोल लो कि भर्ती कैंसिल होगी,
लेकिन कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये एक जानकारी थी, जो भी हुआ, जो रिप्लाई आया उस पर एक एनालिसिस थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।